अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिंगर फ्राइज़ की रेसिपी। पोटैटो के साथ हम इसको बनाएंगे, आलू के साथ। इसको आपने ट्राई किया होगा बहुत दफ़ा, चिकन के साथ आपने ट्राई किया होगा। अगर आपने कभी पोटैटो के साथ ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसकी मुकम्मल रेसिपी क्या है आइए जानते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए 1 किलो के करीब आलू। 1 किलो आलू लेने के बाद इसको हमने इस तरीके से लंबे साइज़ में कट कर लेना है। लंबे साइज़ में कट करने के बाद करने से पहले पहले मैंने इसको इस तरीके से कट किया है। एक साइज़ के और एक साइज़ के हम कट करेंगे, तो जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद हमने जी इसकी कोटिंग करनी, इसके अंदर जो सबसे पहले चीज़ ऐड करनी है वो है अंडे। 1 किलो आलू के अंदर मैं 3 अंडों का इस्तेमाल करूँगी। 3 अंडे ऐड करने के बाद 3 अंडे ऐड करने के बाद इसको अच्छे से तमाम आलू के ऊपर हमने अच्छे से मिक्सअप कर लेना है हाथ की मदद से, ताकि अच्छे से तमाम आलू के ऊपर इसकी कोटिंग हो जाए। उसके बाद आप यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं या कॉर्नफ्लोर का। अगर आप एक्स्ट्रा क्रिस्पी इनको बनाना चाहते हैं तो फिर आप कॉर्नफ्लोर का ही इस्तेमाल करें। कॉर्नफ्लोर की मिकदार इसके अंदर इतनी रखेंगे कि इसके ऊपर एक थिक सी कोटिंग आ जानी चाहिए। अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। हाथ का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो ये बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे और तमाम आलूओं के ऊपर बहुत अच्छे से इसकी कोटिंग भी हो जाएगी। तो अगर आप इसको 5 से 10 मिनट छोड़ देंगे तो ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, ताकि अंडा जो हमने इसके ऊपर डाला है ना, इसके अंदर डाला है, वो अच्छे से इसका रिजल्ट हमें मिल सके। उसके बाद कुकिंग ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से गर्म कर लिया था। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर इसको गर्म ना कीजिएगा, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से बहुत जल्दी डार्क हो जाएंगे, तो खाने में आपको अच्छे और टेस्टी नहीं लगेंगे। नॉर्मली जो फ्राइज़ आप बना रहे होते हैं उससे टोटली डिफरेंट रेसिपी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये देखें, चिकन के साथ आपने जिंगर जिंगर चिकन तो आपने बहुत दफ़ा ट्राई किया होगा, लेकिन पोटैटो जिंगर जो है फर्स्ट टाइम आप ट्राई करेंगे तो ट्राई कीजिएगा इस आसान और सादा सी रेसिपी को और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और एक रेसिपी, ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपके बच्चों को नॉर्मली फ्राइज़ खाने में बहुत पसंद है तो उन्हें एक नया टेस्ट दें और ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।